सभी दर्शकों को जय हिंदी। आज भारत के राष्ट्रगान रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कविताएं प्रस्तुत हैं जो बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवादित हैं। इन कविताओं में अखंड भारत की बात की गई है तथा प्रकृति के विविध रूपों के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। पहली कविता है जहाँ चित्त भय शून्य। जहाँ चित्त भय शून्य, जहाँ सिर उन्नत, ज्ञान मुक्त प्राचीर ग्रहों के अक्षत, वसुधा का जहाँ न करके खंड विभाजन, दिन रात बनाते छोटे छोटे आंगन, प्रति हृदय उससे वाक्य उच्छ्वसित होते हों, जहाँ जहाँ की अजस कर्म के सोते अव्याहत दिशा दिशा, देश देश बहते चरितार्थ सहस्रोविध होते रहते, धारा पथ को न विचारों के ग्रस लेती हो, जहाँ तुच्छ आचारों की मर रहती सतधान, जहाँ पुरुषार्थ, जहाँ पर सतत सब कर्म भाव आनंद, तुम्हारे अनुगत हे पिता उसी स्वर्गलोक में करो जागृत, निज कर निर्दय ठोकर देकर यह भारत। यह कविता प्रथम बार मई 1901 में प्रकाशित हुई। आइए अगली कविता देखते हैं। जिसका शीर्षक है ओ मेरे देश की माटी। ओ मेरे देश की माटी, तुझ पर सिर टेकता मैं, तुझी पर विश्वमयी का, तुझी पर विश्व माँ का आंचल बिछा देखता मैं। तू घुली है मेरे तन बदन में, तू मिली है मुझे प्राण मन में, तेरी वही सांवली सुकुमार मूर्ति मर्म गुथी, एकता में जन्म तेरी कोख और मरण तेरी गोद में, तुझी पर खेल दुख याद की सुख भरा आमोद, तुझी ने मेरे मुख में कौर दिया, तुझी ने दिया शीतल जल जुड़ाया तृप्त किया, तुझी में पा सर्व सहा सर्ववाहा माँ की जननी का पता मैं, तुझी में पा रहा सर्व सहा सर्ववाहा माँ की जननी का पता मैं। बहुत बहुत भोगा तेरा दिया मैं, तुझसे बहुत लिया फिर भी यह ना पता कौन सा प्रतिदान किया। मेरे तो दिन गए सब व्यर्थ काम में, मेरे तो दिन गए सब बंधु धाम में। ओ मेरे शक्ति दाता, शक्ति मुझे व्यर्थ मिली लेखता में। यह कविता समाप्त हुई। अगली कविता है कितने अनजानों से, कविता का शीर्षक है। आइए देखते हैं। ये चौथी कविता है। रविंद्र संचयन नामक किताब है, उसमें ये चौथी कविता है। कितने अनजानों से परिचय करवाया तुमने, कितने घरों में जगह दिलवाई, दूर दूर को कितना निकट बनाया तुमने, बंधु रे निपट परायों को बनवाया भाई। छोड़ पुराना वास कभी जो चलता हूँ, अब क्या होगा इसी सोच में घुलता हूँ। हर नए में तुम पुराने तो हो ही, पर मैं भूल भूल जाता हूँ यह सच्चाई। दूर दूर को कितना निकट बनाया तुमने, निपट परायों को बनवाया भाई। जीवन में के मरण में, निखिल भुवन में जहाँ कहीं हो आलय, जन्म जन्म के परिचय वाले हे परिचित तुम करवा ही दोगे जन जन से परिचय। तुम्हें जान लेने पर गैर न कोई, मना नहीं कुछ डर या बैर न कोई।
सबको मिला जगह हो यह बानक सदैव ही, मुझे बंदुरे पड़ती रहे दिखाई। दूर दूर को कितना निकट बनाया तुमने, निपट परायों को बनवाया भाई। अगली कविता है, इसकी संख्या है 6। इसका नाम है सोने की नाव। बंगला में इसका नाम है सोनार तरी। सोनार का अर्थ था सोना और तरी का अर्थ था नाव। आइए कविता देखते हैं। आकाश में मेघ गरज रहे हैं, घनघोर वर्षा हो रही है। किनारे पर अकेला बैठा हूँ, मन में धीरज नहीं है। राश राश धान कट चुका है, बाढ़ से भरी हुई प्रखर नदी बह रही है। धान काटते काटते ही पानी आ गया। एक तनिक सा खेत, उसमें अकेला मैं, चारों तरफ खिलवाड़ कर रहा है टेढ़ा मेढ़ा बहता हुआ पानी। दूर उस पार देखता हूँ, पेड़ अंधेरी की स्याही से चित्रित हैं। बादलों से ढका हुआ सवेरा हो रहा है गाँव में, और मैं अकेला हूँ इस तरफ एक छोटे से खेत में। गीत गाते हुए, नाव चलाते हुए कौन किनारे की तरफ आ रहा है। देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे पहचानता हूँ। वह पाल फैलाए चला आ रहा है, इधर उधर नहीं देखता। लहरें लाचार होकर कट जाती हैं, देखकर लगता है उसे मैं पहचानता हूँ। बोलो तो भला, तुम कहाँ जा रहे हो, किस देश में? एक आध बार इस किनारे पर अपनी नाव लगा दो, फिर जहाँ जहाँ जाना चाहते हो चले जाना। जिसे देना चाहते हो उसे ही देना, किंतु तनिक खसकर किनारे पर मेरा सोने का धान लेते जाओ। अपनी नाव में जितना चाहो उतना भर लो, और फिर है क्या? नहीं, अब नहीं है, मैंने सब भर दिया है। नदी के किनारे भूल से अब तक जो कुछ रख लिया था वह सब मैंने थर पर थर लगाकर नाव पर चढ़ा दिया। अब कृपा करके मुझे भी नाव में ले लो। जगह नहीं है। मेरी छोटी सी नाव स्वर्णिम धान से भर गई है। सावन के गगन को ढांक कर घने बादल घुमड़ रहे हैं। मैं रह गया हूँ सोनी नदी के किनारे पड़ा हुआ। जो था उसे सोने की नाव ले गई। ये कविता फरवरी मार्च 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगली कविता है 10वीं कविता। इसका नाम है बैसाख। हे भैरव, हे रुद्र बैसाख, धूल धूसरित सूखा और उड़ता हुआ पिंगल जटा जाल। तब छिष्ट और तप्त तन भयानक विषाण मुँह से लगाकर किसे पुकारते हो हे भैरव, हे रुद्र बैसाख? तुम्हारे समस्त छाया मूर्त अनुचर न जाने दग्ध ताप दिगंत के किन छिद्रों में दौड़े चले आ रहे हैं। पागल होकर कितने भयंकर अदृश्य नृत्य कर रहे हैं। मध्याह्न आकाश में तुम्हारे छाया मूर्त निशब्द अनुचर मत नृत्य के श्रम के कारण उनकी सांस में से चिंगारियाँ निकल रही हैं। रह रहकर दह वे लोग तीव्र आवेग से चक्कर काटने लगते हैं। घास पात और धूल की राश आकाश में घूर्णित और आवर्तित करते हुए, हे दीप्त चक्षु शीर्ष सन्यासी, अपने रक्त नेत्रों को ललाट की ओर चढ़ाकर सूखी हुई नदी के किनारे क्षम्य सुन्न त्रसा दीर्ण मैदान में तुम पद्मासन लगाकर बैठे हो। हे उदासी, हे प्रवासी, हे दीप्त चक्षु शीर्ण सन्यासी, हे बैरागी, शांत पाठ करो। तुम्हारा उदात्त स्वर दाएं बाएं छा जाए, नदी को पार करके मैदान को भरता हुआ गांव तक पहुंच जाए। हे बैरागी, शांत पाठ करो। तुम्हारे करुण मंत्र के साथ साथ
सारे मर्म भेदी दुख विश्व में भर जाएं। क्लांत कपोल के कंठ में क्षीण जाह्नवी के शांत स्वर में अस्वस्थ की छाया में, अस्वस्थ कहते पीपल को, सुख दुख आशा और निराशा तुम्हारी फूंक से उड़ती हुई धूल के समान आकाश में उड़े। निकुंजों के स्खलित फूलों की गंध के साथ साथ व्याकुल आकाश में भर जाए। अपना गिरुआ बाना फैला दो गगन तल में, विपुल वैराग्य से ढाक दो चिंता विकल हृदय। लक्ष लक्ष कोटि कोटि स्त्री पुरुषों की जरा मृत्यु भूख और प्यास। हे रुद्र वैशाख उद्घोष करो दिन दोपहर की, मेरी नींद टूट जाए, मैं जाग कर घर बाहर निकल पड़ूं और देखता रह जाऊं निस्तब्ध और निर्वाक शून्य जल और शून्य दिगंत के पार। यह कविता मई 1900 में प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार आपने रवीन्द्रनाथ टैगोर की 4 कविताओं का